रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, एडवांस नहीं निकाल सकते सर आप, मैं बता रहा हूँ आप तो बेसिक नहीं पढ़ा पा रहे। बेटा एक बार पैसे चले गए वहां के भाई साहब खत्म है, बोल मत देना रिफंड। हाँ यहाँ पर भाई साहब पीछे बैठ करके देखते फंड, अरे अरे एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा रे, 5 मिनट लेट हुआ है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा, हिसाब बराबर है भाई। हाँ चलिए भाई आ जाओ, अरे गुस्सा मत हो यार, बड़ा ही पढ़ने का मन कर रहा है और सारे जवाब गलत देते हैं। हाँ अचानक भाई 1 मिनट इनका अगर कोई टीचर लेट हो जाए, ठीक है, इनको बड़ा वो रहता है, अरे यार बताओ हमारा हमारा पैसा पता नहीं कहां चला गया, कोई लेकर के भाग गया। और फिर उसके बाद जब टीचर बताए, अरे भाई नींद आ रहा है, बैकलॉग हमारा 5,000 लेक्चर का हो, बोलते बोलते सो जा रहा है, तब कहां गया 5,000 रुपए रे। यस, जरा देखा जाए कितने बच्चे रिवाइज करके आए। 86%, ये देखो। इनको चाहिए रिफंड। बेटा पीडब्ल्यू का बैच रिफंड पॉलिसी एक बार पढ़ लीजिएगा, हम बच्चों को बताएं, ठीक है। यहां पर अगर मान लीजिए इस तरीके से जैसे मैच द कॉलम आता है, ठीक है, इस टाइप से, जैसे मान लो यहाँ पे एडवांस लिखा है, तो एडवांस में कहीं आपको आरजे मिलेगा तो आप ऐसी मैच करेंगे, है ना। फिर यहां कहीं लिखा है दान पेटी, दान पेटी, तो वहां पर एक पीडब्ल्यू अर्जुना बैच है, ठीक है, उसका मैच कहां करेंगे, अर्जुना बैच में करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा एक बार पैसे चले गए वहां के भाई साहब खत्म है। हाँ डकार तक नहीं मारती कंपनी, मैं बता रहा हूं, कोई रिफंड नहीं है भाई साहब, पढ़ पुड़ा करके निकल लो यहां से। हाँ बोल मत देना रिफंड। हाँ यहाँ पर भाई साहब पीछे बैठ करके देखते फंड, अरे फंड आ गया भाई साहब, एक और चीज बच्चे को देते हैं। हाँ तो ये मत बोलना बेटा। तो ये दान पेटी है बेटा, दान पेटी से वैसे पैसे वापस नहीं मिलते, ठीक है। चलिए भाई, हाँ तो आ जाओ, अरे गुस्सा नहीं करते रे, गुस्सा नहीं करते। यस, केमिस्ट्री वाले सर को देखेंगे बनाते हुए तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई ये नहीं बनाओगे, और वहां पर बता सर आप तो गलत है, आप मैं बता रहा हूं आप तो बहुत गलत पढ़ाते। अब टीचर इरिटेट करेगा बच्चा वहां पर, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, एडवांस नहीं निकाल सकते सर आप, मैं बता रहा हूं आप तो बेसिक नहीं पढ़ा पा रहे। और फिर टीचर परेशान हो जाएगा, अबे मैंने कैसे क्या गलत कर दिया। वो कहेगा क्या गलत है, क्या गलत है यार, क्या गलत है। तुम कहोगे राजवा जाट बहुत अच्छा पढ़ाता, फेवरेट सब्जेक्ट है, उन्होंने बताया था कि ये स्टेट लाइन ऐसे बनेंगे। अबे मारू तेरे को मेरा नाम बदनाम करेगा। अबे वाई और एक्स अगर मैथ्स के हिसाब से होता तो ये पूरी बनती, लेकिन प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिजिकल साइंसेस के हिसाब से वो नहीं बना रहे। हाँ मेरा नाम मत बोल देना भाई साहब, पता लगे भाई वो कहे ये फालतू का भाई साहब वो हो रहा, हाँ 2 कौड़ी का पढ़ाता है। तो ये अभी के लिए हम पूरा बना रहे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हुआ पूरा बनाएंगे, बाद में आपको अपने साइंस का, लेकिन केमिस्ट्री वाले सर नहीं बनाएंगे तो तुम चौधरी मत बनने लगना। 10वीं से निकले नहीं अभी, आधे अभी इंप्रूवमेंट भर रहे हैं और जा रहे हैं टीचर को बता रहे सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, हमको तो पहले से ही घोल लग रहा था कि 5,000 में इतना अच्छा टीचर कैसे मिल जाता है। गधा। अब ये तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में खूब पढ़ा भाई साहब, इसको भी बच्चे याद करते थे, V इक्वल टू I इक्वल टू V बाय R होता है यार भाई, अब मारे तुम्हें 10वीं क्लास के। इसको रिवाइज कर लेता हूं वरना मैं ओम्स लॉ भूल जाऊंगा। आइए V इक्वल टू आई आर, तो I और M की वैल्यू, सर ये हो क्या रहा है बेटा, ये हो तो बहुत कुछ रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है ये सोचिए गधे। 9वीं क्लास में टॉपर थे ना, ये सब पढ़े हो सारे बच्चे, ये बताइए 9वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ये सब। और 10वीं क्लास, 9वीं क्लास के 2 स्टेटमेंट्स है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एंड करंट आपने 10वीं क्लास ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सुना है कहीं। यस, जिन्होंने नहीं सुना बेटा मार के मुंडी उड़ा दूंगा अब मैं।
9वीं फेल, 10वीं फेल, 10वीं में अभी तक 11वीं में आईआईटी एडवांस का आप हम सुने हैं, आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं। अच्छा बेटा हम तो डर गए, हम आईआईटी एडवांस नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तुम 9वीं में कितना लगा? सर 9वीं में हम फेल थे। अच्छा बेटा तो 10वीं में कैसा है? सर हम प्रमोट हो गए थे। 10वीं में कितना? सर 10वीं में फेल। तो बेटा दोबारा पेपर है। सर उसमें भी फेल ही है, लेकिन आप एडवांस नहीं करा रहे हैं। हाँ गधा, ये नहीं सुना है और आया है झंडा गाड़ूंगा आईआईटी एडवांस का। बेटा तेरी नाभि में झंडा गड़ेगा। 9वीं से लगातार फेल हो रहा है, रटवा चटवा करके 11वीं तक भेज दिया गया तेरे को है। आ जाओ, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, हंस क्या रहे हो? हाँ एक होते हैं टॉपर, हमारे पास आते हैं टॉपर जो सिर्फ टीप रहे भाई दिखाओगे थोड़ा सा क्या लिखे हो? वो कुछ और लिख रहा है, बंदर की शक्ल बनाया, उसको कुछ आता नहीं, ये भी बंदर। अरे ड्राइंग को मैं तो सोचा था आज मैथ्स का एग्जाम है, ड्राइंग का है लग रहा है, तो ड्राइंग बना करके सेम बंदर चिपकाया आएगा, गधा कहीं का। लेकिन चलिए कोई नहीं, हो तो तुम हमारे ही अंटर पंटर। हाँ जितना भी डांट ले, लेकिन रहेंगे तो आप हमारे ही ना, तो हमको झेलना तो पड़ेगा। सोच के बता, इंस्टेंट मतलब क्या होता है? किसी इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट मैगी आती है, बोल करके 2 मिनट 5 मिनट खराब करते हैं। हाँ इंस्टेंट नूडल्स, अबे इंस्टेंट तो ये होती है खाओ अब जल्दी से, हाँ पोपो, है ना। हाँ मैगी 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 2 मिनट में बन जाए भाई साहब, 2 मिनट तो लड़ाई में निकल जाते हैं, कौन खाएगा ज्यादा। हाँ 10 मिनट मार्केट चलाने में लगी, फिर गैस जलाओ, ये करो, मम्मी से लात घूसे खाओ, फिर भाई साहब बांटो कि कौन ज्यादा खाएगा, आधे घंटे का तामझाम है। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो हमारे लिए दिक्कत है। तो अब हम कह रहे कि भाई अब क्या करें क्या करें, तो हमने देखा भाई साहब सचिन सर लगे पड़े हैं भाई साहब। मैंने कहा क्या कर रही है? हमारा तो हो गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है तो खाली बैठे तो तंगी करेंगे, तो हमने सचिन सर को बोला कि भाई क्या कर रहे हैं? तो सचिन सर कह रहे भाई साहब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने किस लिए कर रहे हैं? नोबेल पीस प्राइज पाऊंगा मुझे अंदर जा चाहिए इनको नोबेल पीस प्राइज, हर जगह तो ये माचिस और आग लगाने में ही लगे पड़े हैं, नोबेल पीस प्राइज, इसीलिए उस सब्जेक्ट में भी पीस प्राइज नहीं। हाँ देयर इज नथिंग नोबल इन इट, इवन द टीचर्स। यस, तो मैंने कहा खाली बैठे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जरा देख लेते हैं मैथ्स वाले क्या कर रहे हैं, सिर्फ पन्ने बर्बाद कर रहे। ठीक है मैंने कहा चलो ठीक है यार, अपना तो कुछ हो नहीं रहा है अभी, आप बताओ ये क्या कर रहे हो? फंक्शन कौन सा? शादी का फंक्शन है? हाँ डांस का फंक्शन? कौन सा फंक्शन? उन्होंने कहा देखो नहीं 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 ऐसा नहीं है, हम बहुत हाई लेवल है, हम किसी भी ऐसे चीज को y इज अ फंक्शन ऑफ x हम ऐसे बोलते हैं। मैंने है ये कौन सा फंक्शन है? इसमें तो मजा भी नहीं आता। नहीं नहीं हमको आता है। मैंने कहा अच्छा तभी हम आपसे दूर रहते, टीचर में ही दिक्कत होगी, हम तो स्मार्ट है, अभी तक इतना भाई तो धुआंधार समझाया है ना। यस बड़ा खतरनाक कुछ ढूंढे हैं, तो मैथ्स में कुछ कर रहे थे, हमने कहा भाई क्या कर रहे हो यार, चलो घूम के आते हैं, हमारा तो हो गया। तो कुचर पुचर कुछ कर रहे थे, वो कह रहे कि भाई मैं आज ना फंक्शंस के बारे में पढ़ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मैंने कहा अच्छा ये x क्या है ना, इसमें हम x की वैल्यूज डालते हैं तो y मिलता है। मैंने कहा अच्छा तो x हमारे लिए इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है मैंने कहा अच्छा y हमेशा इस पर डिपेंड करेगा तो इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा अच्छा एग्जाम्पल y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कुछ भी ले लो sin x cos x tan x। मैंने कहा ज्यादा नहीं लेना हमें। ठीक है हाँ आगे मैंने कहा जैसे ये है एक फंक्शन ऑफ x, अगर इसमें कहीं आपको ऐसा दिखे f ऑफ 0 निकालना है तो इसका मतलब ये होता है कि x की जगह 0 डाल दो, f ऑफ 1 निकालना है तो x की जगह 1 डाल दो। मैंने कहा बस हाँ जैसे अब ये सारे बच्चे इसको करना। सचिन सर एक सवाल कर रहे थे यही वाला, ये मैथ्स में कुछ कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है, हम आगे बढ़े और क्या। हाँ सोचो इनकी जिंदगी कितनी नीरस है हाँ कितनी नीरस जिंदगी, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। हाँ जी रहे, गाड़ी चला रहे, खा रहे, सो रहे, हाँ यही है इनका सारे बच्चे। यस तो मैंने कहा भाई ज्यादा भावुक हो गए, क्या कर रहे हो अगर नहीं एक्चुअली हम बता रहे हैं ये फंक्शन का हम यूज करे थे। मैंने कहा क्या यूज करे हो, क्या करे हो जिंदगी में बताओ, गाड़ी खरीद लिए हो, ये सब क्या है जिंदगी में, कोई लेन देन है इनमें?
है? नहीं पता है। हाँ, कह रहे नहीं नहीं यार इतना मत डांटो हमको, हमने कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में आजकल सोचे। ठीक है, मैंने कहा डिफरेंशिएशन ये क्या, छोटा मोटा नाम रखो यार, है चिंटू पिंटू कुछ ऐसे रख लो। डिफरेंशिएशन जैसे बहुत बहुकाल वाली चीज निकाले हो तुम, क्या कर रहे, डर गए सचिन सर। हाँ, अब मैंने कहा कि यार इतना भी नहीं डराना चाहिए, दोस्त है अपना। यस, मैंने कहा चलो यार कभी कभार दोस्त का दुख सुनना चाहिए, तभी तो दोस्ती कहलाएगी। ठीक है, और ये दुख से कम भी नहीं है, तो यही सुन लेते हैं, क्या पता हमारे को कुछ काम आ जाए। सारे बच्चे समझ रहे हो मैंने क्या बात बोली? तो मैंने उनको देखा कि वो किताब में भाई कॉपी लेकर के A4 शीट बर्बाद कर रहे थे। मेरे को गुस्सा तो आ रहा था, मैं बैठा हुआ हूं भाई साहब, दोस्त तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, मैंने कहा क्या है यार, कह रहे देखो हमने एक नई चीज निकाली है डिफरेंशिएशन। मैंने कहा अच्छा क्या होता है ये डिफरेंशिएशन? तो अब उनका डायलॉग बाजी सुनो, ध्यान से सुनना और ये लिखना भी है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ, मैं क्योंकि ये तो कहाँ ही समझा पाते हैं ढंग से, मेरे को ही लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। वाई इक्वल टू, डर लग रहा है ये सब मजाक करते हुए भी, तुम आग लगाएगा। बेटा आग मत लगाना भाई, मुझे मजाक करते समय भी अंदर से रूह कांप रही कि ये अभी मसाला लगाएगा मेरा अंटर बंटर और जा करके भाई भड़का देगा उसको। लेकिन चलिए कोई नहीं। मैं बहुत सही सर, आप तो भाई साहब देवता हो, मैं बता रहा हूं, आप पुरुष ही नहीं आप महापुरुष हो। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई कि ये हमारे काम की चीज थी? सारे बच्चे यस और नो, ये तो हमारे काम की चीज थी। ये तो हमारे काम की चीज थी, क्योंकि डिफरेंशिएशन y2 माइनस y1 अपॉन x2 हम स्लोप पढ़ के आए, और फिर यही हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज था, है ना। तो मैंने कहा कि सर एक बात बताओ, क्या मैं इसको फिजिक्स में यूज कर लूं? आपका वैसे तो कहीं और काम आएगा नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं चलो यार आज मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई ऐसे तो बोलेगा नहीं। तो एक काम करिए सर, आपके सब्जेक्ट का थोड़ा सा वजूद बना देते हैं, हम यहां पढ़ाएंगे, हम बोलेंगे कि देखो मैथ्स थोड़ी सी कठिन लग रही है तो जाइए सचिन सर से पढ़िए, तो आपका भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा, है ना। तो सचिन सर कहे हाँ यार हमारा थोड़ा प्रमोशन कर दो यार। मैंने कहा रुको करते हैं, कर रहे हैं। आइए अब देखना, मैथ्स का डिफरेंशिएशन और फिजिक्स का डिफरेंशिएशन जो रेट ऑफ चेंज था, हम क्यों चोरी चकाटी पर उतर आए। ठीक है। वैसे तो हम काफी इज्जतदार इंसान हैं, लेकिन अब क्या करें, आपका करियर है ना जी, करियर है तो समझाने के लिए थोड़ा सा चोरी चकाटी करे, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। तब क्या करते हैं सचिन सर, बता दीजिए थोड़ा सा, हमको बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कैसे पढ़ा रहे हैं, हमको अपना काम चाहिए था, क्योंकि हमारा इंटरवल बहुत छोटा था। हाँ इतना होता है प्लस कुछ फॉर्मूला हम निकालते हैं, हम आपको कल बताएंगे। मैंने कहा ठीक है पहले बताओ, और हम लोग बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, आप बस जुड़े रहना, प्लीज प्रॉमिस मी कि आप लोग कहीं पर भी डेविएट नहीं होंगे। बहुत बार आपको लगेगा यार वहां चला जाता हूं यहां चला जाता हूं, मेरे को पता है तुम जाओगे घूम करके यहीं वापस आओगे, ठीक है, बिलीव मी। वो जो घूमने का समय तुम बर्बाद करोगे उसमें तुम सवाल लगा सकते थे, ठीक है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास में आइए, जुड़ करके पढ़िए, ना ही बहुत आगे दौड़ने की जरूरत है ना ही बहुत पीछे रहने की जरूरत है, ठीक है, बस साथ चलते चलोगे, बिलीव मी आपको आखिरी एडवांस तक मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। हाँ, कभी भी अगर आपके मन में आए यार आज क्लास करने का मन नहीं है, आज तबियत खराब है, प्लीज आप ऐसा हटा करके क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि अगर एक बार आप पीछे छूटेंगे, बिलीव मी उसके बाद फिर रायता फैल जाता है, हमें वही नहीं करना है। एंड बिलीव मी इस तैयारी में जो बच्चे साथ चलते रहते हैं आखिरी तक, आखिरी दिन तक ना, कई सारे बच्चे होते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाते इधर उधर हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते, खत्म हो जाते हैं इस तैयारी में, आखिरी तक बस चुपचाप साथ चलते रहो, आखिरी दिन में आपको लगेगा सर आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव लर्नड अ लॉट, ठीक है। ये एक बारी एक दिन की तैयारी नहीं है, तो पेशेंस के साथ चलते रहना, बस छूट मत जाना यार, सही बता रहा हूं, ठीक है।
लव यू ऑल बेटा। हर दिन का काम जितना हो पाए उतना करिएगा। देखो मैंने होमवर्क कब दिया था, इतने दिन से होमवर्क चेंज नहीं करा है। एक बार डिफरेंशिएशन आएगा फिर से मैं एक थोड़ा बड़ा होमवर्क दूंगा, सो दैट आपके पास हर दिन का अपने हिसाब से आप टारगेट बनाए। क्योंकि मैं हर दिन टारगेट दूंगा, बच्चे के ऊपर लोड रहता है। आप अपने हिसाब से बनाइए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जितने बन पा रहे करेंगे। सर जब तक नया होमवर्क नहीं दे रहे तब तक मेरे को इनको सॉल्व करना है। ठीक है, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।